क्लियर था भाई, ये फिगर सबको दिख ही रहा था। यहाँ पे गिवन में क्या था हमारे पास, ए बी इक्वल टू क्या था, AC। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल होगा, ट्रायंगल कौन सा था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो AB और AC इक्वल था, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, C, और AC का अपोजिट क्या हमारे पास B। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B, और यहाँ रीजन क्या लिखे हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या, इक्वल। अब लिखिए जो दो ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर करना है, देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ECF, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। हो गया, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF हो गया तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को यार, जो भी हम लोग किए यहाँ पे कि ट्रायंगल में दो साइड इक्वल था तो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर करना उसी को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या, ECF। यहां पे सभी लोग फोकस करना, समझ जाओगे तुरंत। यहां पे देखो ABD में 90 कहां पे है बताना, अगर यहां 90 है तो इस साइड भी क्या होगा 90, ठीक है। EC और F में 90 कहां पे, F पे है हमारे पास, सबको यहां तक क्लियर है। चलो ABD में 90 D पे बन रहा है हमारा, लिखना है इसमें एंगल ADB, लिखो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, ब्रैकेट में लिख देना 90 डिग्री इक्वल टू लगा के, दोनों किसके इक्वल है, 90 के। हो गया यहां तक, एक एंगल मिल गया। अभी जस्ट अभी क्या प्रूफ किए हो, देखना एंगल B किसके इक्वल था, एंगल C किसके इक्वल था, एंगल B के, या एंगल B किसके इक्वल बोलोगे, एंगल C के। देख के बताना क्या ABD में एंगल B आ रहा है कि नहीं, हमारे पास आ रहा है। हम यहां लिख रहे हैं एंगल B, और क्या यहां से ECF में क्या एंगल C आ रहा है हमारे पास, तो इज इक्वल टू क्या एंगल C, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। अब यही तो प्रूफ किया ना ऊपर कि दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल था तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या, इक्वल। तो एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल था हमारे पास, तो ABD में कौन सा एंगल, B, और ECF में कौन सा एंगल, एंगल C। तो डायरेक्टली लिख देना एंगल B इक्वल टू एंगल C। कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, लिख देंगे सब लोग, एक लाइन लिख दे भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। नोट कर लेंगे इसको जल्दी। हो गया तक, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्वेश्चन 13 पे ये भी बोले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, बोला कि डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। बोला एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। बोला कि जो D पॉइंट है हमारे पास वो BC वाले साइड पे लाई करता है। तो ये ध्यान देना सब लोग, पहले ट्रायंगल बनाओगे यहाँ से ABC। बोला कि जो D है वो कौन से साइड पे लाई कर रहा है, BC वाले साइड पे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे D को यहाँ पे बना दोगे। फिर आगे हमसे बोला है आगे कि सच दैट एंगल ADC, अगर ADC का बात कर रहा है वो, तो क्या AD को ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, ये खुद ही तुमको यहाँ पे ज्वाइन करना था। तो यहां से खुद ही इसको ज्वाइन कर लेते, AD को ज्वाइन कर लेते। अब यहाँ पे गिवन लिखोगे, कितने लोग का फिगर एग्जैक्टली यही बना था, चलो ठीक है। गिवन में लिखेंगे सभी लोग एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। हो गया, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। टू शो में लिखना, बस केवल इतना ही दिया गया हमारे पास। टू शो में लिखो CA स्क्वायर इक्वल टू, वापस बोला ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी कर पाओगे ये, ठीक है। टू शो में लिखो CA स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू CB इंटू में CD, CB डॉट CD, CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट में CD। हो गया। देखो कभी भी याद रखना ना, जैसे ये आया कहां से होगा, जो भी बोल रहा है मत बोलो, लास्ट बार बोल रहे हैं, ये आया कहां से होगा, जब तुम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेके चलोगे ना, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी यही तुमको निकल के आएगा। लेकिन ये आया कैसे होगा, जब हम लोग दो ट्रायंगल को पहले क्या करेंगे, सिमिलर। जब ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो CPST लगा के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या लिखोगे, इक्वल। तो दो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर करोगे, यहाँ पे जो तुम्हारे पास दो एंगल यहाँ पे दिया गया है, लिखना आप प्रूफ में लिखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ADC कर लेना उसको, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। हो गया, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। हो गया, यही देखो कैसे दो ट्रायंगल लेके चले, यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक एंगल क्या बोला था हमसे, ADC, तो ट्रायंगल पे हम लोग यहाँ पे क्या लिए, ADC, क्या लिए ADC, समझ में आ रहा है। एक एंगल कौन सा इक्वल बोला था, BAC, तो ट्रायंगल भी कौन सा लेके चले, BAC। यानी कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास BAC, और एक राइट साइड वाला ट्रायंगल है। यही दोनों ट्रायंगल क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का एंगल क्या हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले काम यही करोगे ना, अभी कौन सा ट्रायंगल पहले लिखे हो,
पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखे हो? एडीसी। क्या लिखे हो? एडीसी। तो क्या एडीसी में एंगल हमारे पास इक्वल है कि नहीं? एडीसी लिख भी रहे हैं यहाँ पे, एडीसी। ये वाला एंगल हो गया हमारे पास एडीसी, इक्वल किसके था? बीएसी के। बी, ए और सी, यानी कि इस पूरे एंगल के क्या है? इक्वल है। लिखना उसके नीचे जो गिवन में था वही वाला उतार दो, वहां पे लिखो एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। हो गया तक? जरा दोनों एंगल का नाम पढ़ो, दोनों ट्रायंगल का नाम पढ़ो। कोई एंगल कॉमन दिख रहा है तुम लोग को? क्या बात है, एंगल ए कैसे कॉमन कर दोगे यार? एंगल सी होगा ना। ध्यान से सुनो, एक क्या बोला है तुमसे? ट्रायंगल का नाम पहले पढ़ना। पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखे? बोलना एडीसी। ए, डी और सी, ये एंगल हो गया। दूसरे ट्रायंगल का नाम बोलो बीएसी। क्या ये जो सी है क्या दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास? और कहीं से भी डिवीजन भी नहीं इस एंगल का, तो लिखो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। लिखो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। हो गया? हो गया तक? कौन सा क्राइटेरिया? तो लिख दो भाई एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल, एडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीएसी, एडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीएसी। हो गया तक? अब इसके बाद का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखो बाई सीपीएसटी, बाई सीपीएसटी। अब सोच के देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ट्रायंगल सिमिलर तो दिखाना नहीं था, हमको तो ये प्रूफ करना ना ये कहां से आया है। तो जैसे हम लोग दो ट्रायंगल यहां सिमिलर दिखाए हैं, तो क्या उसका सीपीएसटी की मदद से क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब यहां पे तुमको सोचना पड़ेगा, वापस बोल रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आसान होते हुए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। कैसे यहां पे करेंगे ध्यान देना। हम सबसे पहले यही दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन्हीं दो ट्रायंगल को भी हम क्या किए? सिमिलर किए हैं। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाएंगे यहाँ पे? तो चलो दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे। यहां पहला वाला जरा पढ़ना, क्या लिखा गया है? सी ए स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी ए, मतलब पहला और कौन सा साइड लिखे? तीसरा। सी ए अपॉन में इधर से जरा बोलोगे पहला और तीसरा कौन सा होगा? जब सी, हाँ क्या लिखोगे? सी बी। तो सी ए अपॉन में सी बी। जहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये सी ए का स्क्वायर आया कहां से होगा? जब नीचे, ध्यान देना सुनो, जब नीचे यहां पे सी ए होगा हमारे पास, दिख रहा है, तभी तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो सी ए में सी ए का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? सी ए का स्क्वायर आएगा। तो हम पहले दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए, पहला तीसरा, ठीक है, पहले ट्रायंगल का पहला तीसरा साइड, पहला तीसरा मतलब वर्टेक्स मिला के साइड बन गया सी ए, और यहां से लिख दोगे सी ए और अपॉन में क्या लिख दोगे? यहां से सी बी। अब राइट साइड वाले में जरा बोलना क्या लिखोगे? सी डी, और यहां से क्या आ गया? सी ए लिख दिया यहाँ पे। अब जरा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सी ए में सी ए का करोगे क्या आएगा? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जरा बोलो क्या आ जाएगा? सी बी इंटू में क्या? सी डी। क्या यही प्रूफ करना था ना? नोट करेंगे इसको सभी लोग। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान से सुनना पहले सभी लोग। यहाँ पे बोला एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ कितना है? 6 मीटर। कितना है लेंथ? 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दो जो तुम ट्रायंगल बनाओगे ना, ऐसा ही यहाँ पे ट्रायंगल रखोगे। एक पोल का बात किया और एक किसका बात किया? टावर का बात किया है। अब ये बताओ टावर बड़ा होगा कि पोल बड़ा होगा? सब लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। अब ज्यादा नहीं सोचना है, बस जितना बोले उतना सोच लो। पोल और क्या है? टावर है हमारे पास। ऑब्वियस सी बात है कि टावर क्या होगा? बड़ा होगा एज कम्पेयर टू क्या? पोल। ठीक है। तो अगर टावर का थोड़ा सा, इसको डायग्राम वापस हम बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और पोल टावर वाले के फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे यहाँ पे। सब लोग ड्रॉ करेंगे साथ में फिगर। जल्दी। हो गया? हो गया तो बताएं। ध्यान से सुनना, आसान क्वेश्चन है ये इस पूरे एक्सरसाइज में
सबसे अलग क्वेश्चन यही है तुम्हारा, ठीक है, जहां पे एक नया कॉन्सेप्ट तुमको देखने को भी मिलेगा, बस एक बार समझते जाना। देखो एक हमसे पहले बोला था, क्या बोला था, पोल बोला है, पोल का हाइट कितना बताया 6 मीटर, उसका शेडो, शेडो कहां बनेगा, नीचे की तरफ तो बनेगा हमारा, तो शेडो कितना मीटर लॉन्ग बन रहा है, 4 मीटर लॉन्ग बन रहा है। पहला समझ में आ रहा है। ये किसका फिगर ड्रॉ किया हम लोग, टावर के रिस्पेक्ट में, सॉरी पोल के रिस्पेक्ट में, है ना। अब आते हैं टावर के रिस्पेक्ट में। बोला कि टावर है हमारे पास जिसका लेंथ हम लोग को बताना है कि कितना कितना उसका टावर का लेंथ कितना होगा, लेकिन उसका शेडो बता दिया हम लोग को कि उसका शेडो कितना मीटर लॉन्ग है हमारे पास, 28 मीटर। कितना हमारे पास, 28 मीटर। अब ध्यान से समझना, एक फिगर है पोल का, एक फिगर किसका है, टावर का। टावर पोल का लेंथ हमारे पास है 6 मीटर, उसका शेडो भी हम लोग के पास है कितना, 4 मीटर। एक टावर है जिसका लेंथ नहीं पता, लेकिन उसका शेडो का लेंथ हम लोग को पता है कितना मीटर, 28 मीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, यहां से टावर का क्या निकालना है, लेंथ। क्या निकालना है, टावर का लेंथ। क्या तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, दिख रहा है। अच्छा दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हो कि नहीं। जैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कौन सा इक्वल दिखाओगे वो मैटर करता है। जैसे यहां से पहले क्या लोगे, ए बी, यहां से क्या लोगे, ए बी, तो अपॉन में यहां से क्या लिखोगे, ईडी। क्या लिखोगे, ईडी। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अच्छा यहां से बीसी और यहां से क्या डीएफ, क्या इसका कोई भी लेना देना होगा सवाल से, जरा देख के बताओ ना। ये हम लोग को निकालना ना, यहाँ पे साइड इसका पता है, इसको हटा दो। सेम काम यहां से ना, डीएफ निकालना ना, इसका हम लोग को पता है। तो यहां से लिखोगे ए बी और यहां से क्या लिखोगे, ईडी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एसी अपॉन में क्या ईएफ। एक साइड मिसिंग है, आराम से निकल जाएगा। थेस याद कर रहे हो, पहला जो 6.2 का पहला सवाल था, 3 साइड पता होता था, 2 साइड पढ़ ले तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाते थे, जो मिसिंग होता था वो निकालते थे। उसी में से एक सवाल आया भी था तुम्हारे एग्जाम में आज, देखिए कि नहीं, देखिए पहला सवाल था। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, चल लिखे इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। पहले दोनों ट्रायंगल सिमिलर करेंगे हम लोग, हो गया। चलो एबीसी में 90 कहां बन रहा है, ए पे, और डीएफ में 90 कहां बन रहा है, ई पे। लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ब्रैकेट में 90 डिग्री, हो गया। अब देखो यही पे इंपॉर्टेंट चीज है और ये तुमको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए जो यहां पे बोलने जा रहा है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ शेडो। सवाल किसका है, शेडो का ही तो है। एक हमारे पास पोल है जिसका लेंथ है, उसका शेडो बनना है कितना, 4 मीटर, और शेडो कहां बन रहा है, ग्राउंड पे। कहां बन रहा है, ग्राउंड पे। तो अगर शेडो ग्राउंड पे बनना है तो कंफर्म है कि अगर पोल हमारे पास यहां है तो शेडो ग्राउंड पे बनेगा। तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा शेडो का, वो कहां बनेगा, सी पे। कहां बनेगा, सी पे। क्या ऐसे यहां पे जो टावर था हमारे पास जिसका शेडो बन रहा था, कितना शेडो बन रहा था, 28 मीटर लॉन्ग, तो उसके रिस्पेक्ट में कहां पे एंगल बनेगा, ये एफ पे। कहां बनेगा, एफ पे। लिखना है इसके नीचे, लिखो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, लिखो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और ब्रैकेट में लिखना एंगल ऑफ शेडो, लिखो एंगल ऑफ शेडो, क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ शेडो इक्वली होगा। समझ में आ रहा है, दोनों का एंगल एक ही जगह बनेगा, यहां सी पे और यहां कहां बनेगा, एफ पे। लिखना एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल ऑफ शेडो। लिख दो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ, हो गया। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ। सो बाय सीपीएसटी, सो बाय सीपीएसटी कर लोगे इसके आगे। बताओ कितना बाय कितना लिखेंगे, बोलो। ए बी अपॉन में क्या लिखोगे, ईडी इज इक्वल टू, इधर बोलना राइट में बोलो, एसी अपॉन में क्या, ईएफ। डिस्कस किए थे अभी हम। चलो ए बी का वैल्यू कितना है, 6, ईडी का वैल्यू हम लोग को यहां से निकालना है। एसी का वैल्यू कितना हमारे पास, 4, और ईएफ का वैल्यू कितना हमारे पास, 28। क्या निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बताओ। 4 1 जा 4, 4 7 जा कितना, 28। 7 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 42 मीटर लिख देना, और ईडी में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ईडी। तो क्या ईडी का लेंथ निकला कि नहीं निकल पाया हमारा। ईडी क्या था हमारे पास, किसका लेंथ था, टावर का। तो टावर का लंबाई कितना आएगा, 42 मीटर। यही था क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको।